जनाब मौजूद है अमारा चौधरी, एक्ट्रेस है, कमर्शियल पायलट भी है, साथ में मेरे साथ स्टेट एजेंट मौजूद है उमैर सईद। नफ्सियाती पहलू के हवाले से बात करने की भी कोशिश करेंगे और स्टेट एजेंट हमारे साथ इसलिए भी है क्योंकि बहुत सारी जगहों पे आप जब कोई अपार्टमेंट रेंट के लिए लेने जा रहे होते हैं तो वहाँ पे भी वो अवॉइड करते हैं कि अकेले शख्स को अपार्टमेंट या कोई घर रेंट पे ना दिया जाए। उसके पीछे भी कुछ रीजंस होती हैं। आज हम वो रीज़न जानने की भी कोशिश करेंगे क्योंकि पहले में समझ में नहीं आती थी ना कि भाई क्यों मना करते हैं, क्या ऐसा मसला है, लोन भी नहीं मिलता, अपार्टमेंट भी नहीं मिलता। तो अब ये जो रिसेंटली कुछ डेथ्स हुई हैं उसके बाद से कुछ चीज़ें खुल के सामने हमारे आने लग गई हैं। लाहौर से हमें डॉक्टर नबीहा अली खान वो में ज्वाइन करेंगे और साथ में अब से थोड़ी देर बाद डॉक्टर वजाहत अली खान भी हमें ज्वाइन करेंगे। मैं आप दोनों को शो में खुश आमदीद कहती हूँ और मैं आप लोगों से सवाल करना चाहती हूँ कि पहले हमने तो वेस्ट के कल्चर में देखा था कि लोग अकेले रहते हैं और वहाँ पे लोग अकेले रहना पसंद भी करते हैं और हर बंदे को लगता है कि उनकी अपनी प्रिवेसी है, चाहे माँ भी हो चाहे बेटा भी हो। ये पाकिस्तान में कल्चर कब से आ गया, आपकी क्या ऑब्जर्वेशन है? अच्छा, पाकिस्तान में भी देखिए बहुत सारी रीज़न है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरी फैमिली जो है वो लाहौर में है, ठीक है, एंड आई एम हेयर फॉर माई वर्क। अब मुझे उसके लिए अलग रहना पड़ता है। बहुत सारी और लड़कियां जो हैं कुछ आती हैं पढ़ाई के लिए कुछ छोटी जगहों से बड़े शहर में जो कि अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेस हैं, तो वहाँ पर आ रही होती हैं। फिर समटाइम्स ये होता है कि आपको जॉब ऐसी जगह पर ऑफर होती है कि आपको मूव करना ही पड़ता है, ठीक है। तो मैं रिलेट कर सकती हूँ क्योंकि मैं भी 2015 में आई थी, तो मैं 4 साल अकेली रही हुई हूँ, तो मैं बिल्कुल रिलेट कर सकती हूँ उससे। तो मतलब देयर आर सो मेनी रीजंस। मतलब लोग अक्सर सिर्फ एक चीज़ को अनफॉर्चुनेटली रिलेट करते हैं कि आज़ादी चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। आप किसी भी इंसान को इन चीज़ों से जज कर ही नहीं सकते हैं। बिल्कुल आपने सही बात की क्योंकि देखिए अगर ये अपनी बात भी करिए तो मैं भी जॉब आपके लग जाती, सिर्फ ये नहीं, ख़वातीन ही बंदे भी बहुत सारी जगहों पे अकेले काम कर रहे होते हैं, मुल्क से बाहर भी अकेले काम कर रहे होते हैं और वो अपनी फैमिली को इसलिए नहीं बुला पाते क्योंकि ऑफकोर्स वो अफोर्ड तो नहीं साथ में कर रहे होते कि पूरी फैमिली और बच्चों को भी उठा के लेकर आएँ। लेकिन ऐसे ही बहुत सारे, ये तो मेट्रोपॉलिटन सिटी है तो यहाँ पे ऐसे अकेले रहने वाले लोगों की तादाद बहुत ज़्यादा है। उमर साहब, आपके नज़दीक आपको क्यों लगता है कि ये इतना हमारा कल्चरल चेंज क्यों आया? देखें, वक्त के साथ साथ जैसा मैडम ने कहा कि माश की तलाश और बेहतर से बेहतर मुस्तकबिल के लिए लोग एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं, पढ़ाई के लिए, ख़ास तौर पे यूजुअली नौकरी के लिए। तो इसमें कोई कबाहत नहीं है कि अगर सिंगल बंदा, स्पेसिफिकली मोस्ट स्पेसिफिकली ख़वातीन जो हैं, इनफैक्ट हमें तो अब्रॉड से बहुत क्यूरीज आती हैं कि जी 2 दिन के लिए रेंट पे चाहिए, एक दिन के लिए चाहिए, एक हफ्ते के लिए चाहिए, 1 साल के लिए चाहिए। तो एक सर्टेन रीज़न है, कोई शादी के लिए आ रहा होता है, कोई अपने सर्टेन एक इवेंट के लिए आ रहा होता है। तो ये वजह है इस चीज़ को बढ़ने के लिए। दूसरी, इनफैक्ट मैं अपने अगर एंगल से बात करूँ रियल एस्टेट की, तो रेंट प्रोविज़न अलग होता है। एक अगर आप होटल में स्टे करती हैं तो उसकी पर नाइट रिलेटिवली बहुत महंगी होती है और अगर एक आप नॉर्मल किसी पोर्शन के अंदर अगर ले रही है, फ्लैट के अंदर ले रही है, रिलेटिवली उसका बहुत कम होगा। क्योंकि फैसिलिटीज़ भी जो है इसमें वो चीज़ें नहीं होती हैं, अम्यूनिटीज़ हैं, सिक्योरिटीज़ हैं, आपकी सारी चीज़ें टिप्स के ऊपर हैं, शॉप्स आपके नीचे हैं, तो इसलिए ये रुझान बढ़ रहा है। लेकिन अफसोस के साथ हम लोग थोड़ा सा इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहे। वेस्ट के अंदर तो बहुत ज़्यादा एयरबीएनबी का कॉन्सेप्ट, जी बिल्कुल, हाँ, अब पाकिस्तान में भी अगर आपकी ट्रैवल कर रहे हो रिलेटिवली जो है बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रहा है और हम इस तरीके से ज़्यादा बेहतर मेरा ख्याल से अपनी कौम को डेवलप कर सकते हैं और ये होना चाहिए इनफैक्ट। सही। अच्छा, और आजकल वैसे हमारा मैंने ये चीज़ भी नोट की है कि माँ बाप जो हैं वो सेम शहर में रहते हैं लेकिन बच्चों को लगता है कि नहीं जी हमारा जो ऑफिस है वो हमारे घर से दूर है, तो फिर वो कोशिश करते हैं कि वो किसी और जगह भी कोई अपना छोटा सा ठिकाना ले लें। ऐसा भी होता है? अच्छा, मैं आपको बताती हूँ ना, अगर मुझसे पूछा जाए ना, जैसे फॉर एग्जांपल आई एम वर्किंग समवेयर, तो देखिए फिर जिस ऑप्शन के हम आपको ना लाहौर में ट्रांसफ़र कर देते हैं, तो मैंने कहा यार लाहौर से जो मैंने बहरिया से रोज़ अस्करी आना है या एयरपोर्ट के पास आना है तो मुझे तो बहुत दूर होगा। तो इट्स बेटर कि मैं कराची में, मुझे ज़्यादा करीब है, ऑब्वियसली आप अगर रोज़ आपने ट्रैवल करना है तो आप अपनी कन्वीनियंस देखते हैं। तो फिर देयर वाज अ टाइम कि मैंने सोचा कि अच्छा अगर मैं वहाँ जाऊँगी तो फिर ये कि मैं अस्करी के पास या कहीं DHA में कोई अपार्टमेंट ले लूँगी ताकि आप वीकेंड पर आप घर चले जाएं या आपका कोई भी ऑफ आता है आप घर चले जाएं एंड डेली रूटीन में आपके लिए ईजी हो ऑफिस आना जाना। तो मतलब वही बात है कि देयर आर सो मेनी रीजंस एंड समटाइम ये भी होता है कि आप पढ़ाई कर रहे हैं या कोई ऐसी चीज़ कर रहे हैं बट आप जॉइंट फैमिली में रह रहे हैं तो आप उस तरह से फोकस नहीं कर पाते या आपका रूम अलग नहीं है, तो आप उसके लिए भी ये तो चले एक वो रीज़न, अब लोगों के सामने रीज़न सामने आ गई कि क्यों जो लोग हैं वो अकेले रह रहे हैं और अकेले रहने पर एक तरह से मजबूर भी हैं। अब मुझे बताएं कि बीइंग अ पर्सन हु लिव्स अलोन, क्योंकि जब आप नए नए किसी जगह पे शिफ्ट होते हैं तो पहले तो घर अपार्टमेंट आप सेट कर रहे होते हैं, उसके बाद फिर आपकी नई रूटीन बन रही होती है, बट देन देयर कम्स अ टाइम जब आपको फिर तन्हाई फील होने लग जाती है, फिर आप क्या करते हैं?
अच्छा, जब मैं यहाँ पर आई थी तो बिकॉज़ मेरी फैमिली में तो मेरे बहन भाई हैं, अम्मा बाबा हैं, यू नो आई एम द वन कि वो जो हर टाइम बातें करता है घर वालों के साथ, शरारतें, इधर तंग कर लिया उधर तंग कर लिया। मेरे लिए वो चीज़ ना बड़ी डिफ़िकल्ट थी क्योंकि सारा दिन आप शूट पे होते हैं, लेकिन जब आप घर रात को आते हैं एंड स्पेशली सबसे ज़्यादा वो चीज़ मुझे तब फील हुई कि जब आप बीमार होते हैं, क्योंकि जब आप घर में हैं तो अम्मा आ रही हैं, वो आपको कभी कुछ खिला रही हैं, ये कर रही हैं, वो कर रही हैं, पैम्पर कर रही हैं, आपको उस टाइम फील होता है कि मैंने नहीं खाना, आप बार बार आ रही हैं, मुझे सोने दें, ये वो। बट जब आप अकेले होते हैं, क्योंकि मुझे कोविड हुआ था 2 इयर्स पहले, एंड आई रिमेंबर कि देयर वाज अ डे के आप यहाँ थी या लाहौर में थी? मैं यहाँ पर थी। वो कराची में अकेली थी जब कोविड हुआ? अच्छा, मैं आई भी सिर्फ रमज़ान सीरीज़ के लिए थी, ARY की थी। एंड एक दिन तो चलो ठीक गुजर गया, मैंने सर के पास मेरे एप्पल पड़ा हुआ है, वो पड़ी हुई है, पैनाडॉल पड़ी हुई है, और मैं नीचे कॉल कर देती थी तो नीचे से जो मेंटेनेंस वाले थे वो आके जूस वगैरह दे जाते थे। नेक्स्ट डे मेरा ऐसा गुजरा कि मुझे सारा दिन होश ही नहीं था, और मैं नेक्स्ट डे सुबह उठी हूँ और मतलब मेरी आंख खुली है और मैंने देखे इतनी कॉल्स, मेरे घर वालों ने टिकट्स बुक किए हुए थे, उन्होंने कॉल्स किए, थैंक गॉड उनके पास ऑनर का नंबर भी था, उन्होंने वहाँ भी कॉल की, फिर ऑनर ने किसी को भेजा, यू नो उन्होंने नॉक वगैरह किया तो मेरी समहाउ आंख खुली, एंड उस दिन मैं खुद डर गई थी। एंड मैंने नीचे जाके पूछा, मैंने कहा आप लोगों ने कोई दरवाज़ा नॉक नहीं किया, या अगर कुछ था आप लोग यू नो दरवाज़ा खोल के आते ऑनर के थ्रू, या आप देखते तो सही जिंदा हूँ या नहीं। उन्होंने कहा बाजी असल में आप ना लाहौर चली जाती हैं, आपका पता नहीं चलता, तो हमें यही था कि आप शायद लाहौर चली गई होंगी। आज डॉक्टर वजाहत भी, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर वजाहत, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? मैं बिल्कुल ठीक। आज अच्छी बात है आप भी बैठ के हमारी जो है यहीं से गुफ्तगू को आप भी ज्वाइन करें, क्योंकि मेरे साथ अक्सर ऐसे होता था कि शूट खत्म हुआ है, मैं रात को लाहौर चली गई हूँ, कोई चीज़ हुई है, मैं मतलब चली गई हूँ, एंड फिर मैं आती थी 1 मंथ के बाद या 1 वीक के बाद, 10 डेज़ के बाद, तो लाइक हमें ये था कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आपने आज कॉल नहीं की तो शायद आप चली गई होंगी, तो यू नो उस वजह से भी उन्होंने मुझ पर वो चेक नहीं रखा कि हम देखें तबीयत ठीक है नहीं है, कहाँ है। अच्छा, जो अकेला बंदा रहता है ना, अगर मैं अपना भी थोड़ा बहुत आपको बताऊं, तो जब मैं बीमार होती थी एंड व्हेन इवन आई वाज एक्सपेक्टिंग आई वाज अलोन, तो मैं ऑफिस में, मेरी तबीयत ख़राब होती थी लेकिन मैं ऑफिस ज़रूर जाती थी। तो मुझे ऑफिस वाले कहते थे आप क्यों आई मदिया, आपकी तबीयत ठीक नहीं? तो मैं कहती थी क्योंकि मुझे है कि आप खुदा ना खासा मुझे कुछ होता है तो कोई अभी है मुझे कुछ संभाल लेगा, तो कोई बंदा है। और जिससे पहले भी जब मेरी शादी नहीं थी तो मैं ये होता था, मैं ऑफिस ज़रूर जाती थी कि मुझे होता था कि इन केस इफ़ समथिंग हैपन्स तो ये बता देंगे। फिर साथ में कुछ आपके ऐसे दोस्त ज़रूर होते हैं कि जिनको आप अपने घर की एक एक्स्ट्रा की तो ज़रूर दे दें, जिन पे आपको बड़ा भरोसा है, जो आपकी फैमिली फ्रेंड्स हैं कि देखिए इन केस अगर मुझसे रब्ता ना हो या एकदम प्रॉब्लम हो जाए तो ये की आपके पास है। फिर मैंने अपने घर वालों को भी बताया हुआ था कि जी ये मेरे बहुत करीबी लोग हैं, इन केस मुझे कोई प्रॉब्लम हो तो 5 मिनट में मेरे पास ये लोग पहुंच सकते हैं, तो ये चाबी उनके पास भी है। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि आप अपने आसपास वो लोग जिन पे आप ट्रस्ट करते हैं उनको आइडेंटिफाई कर लें। ये मुझे बताएं, आप भी बाहर जब पढ़ने के लिए गए थे, खैर आप तो लड़कों के साथ भी रहते, बट जब आप अपना करियर बना रहे होते हैं, जब आप पढ़ रहे होते हैं, देन देयर कम्स अ टाइम जब आपको अकेले स्ट्रगल करनी पड़ती है। और वो उस वक्त तो जब मैं इनसे बात भी करती थी ना कि जब आप स्ट्रगल कर रहे होते हैं तो आप चीज़ों को टाइम मैनेज कर रहे होते हैं, लेकिन फिर वक्त आता है कि आपको अंदाज़ा होता है कि मैं अकेला हूँ। बिल्कुल। उससे कैसे डील किया जाए? बहुत अच्छा टॉपिक है आज का, कि लोगों को इसमें बड़ा एक डिनाइल भी है कि शायद अकेला रहना बहुत अच्छी बात है। हाँ, कुछ तो मेरा फ्रीडम है। हाँ जी, ये बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है और कुछ लोगों को लगता है कि अकेले रहना बुरी बात है। तो आज हम इंशाल्लाह शो के एंड में बताएंगे कि क्या चीज़ इसमें अच्छी है और क्या बुरी। मुझे याद है जब मैं बाहर ही पढ़ने गया था तो शुरू में तो मैं बहुत ज़्यादा अलोन था, ठीक, लेकिन कुछ दिन के बाद लोनली हो गया, ठीक। तो देयर इज अ वेरी फाइन डिफरेंस बिटवीन बीइंग अलोन एंड लोनली। अलोन आदमी वो होता है जो रहता अकेला है लेकिन उसकी जिंदगी में सब कुछ बड़ा सेट होता है, खुश होता है, और उसकी जिंदगी में चीजें जो हैं वो बड़ी प्लानिंग के साथ हो रही होती हैं, लेकिन उसके साथ ही कोई नहीं होता जो उसके साथ रह रहा हो। लेकिन लोनली मैं 6 महीने के बाद हुआ था, मैं मैनचेस्टर में था। मुझे याद है कि मैं अकेला रह रह के बीमार होना शुरू हो गया और मुझे चीज़ें बुरी लगना शुरू हो गई। मुझे लगने लगा कि यार कब तक ऐसा होगा। मैं वापस पापा से कहता कि मैं वापस आ जाऊं, तो वो कहते हैं कि इतने पैसे खर्च करके गए हो, पढ़ के आओ। तो जो लोनलीनेस होती है ना वो बड़ी खतरनाक थी, जो मैंने बाकायदा फील किया वहाँ पे। और ये आपकी तरह और भी बहुत स्टूडेंट्स काटते हैं वहाँ पे, वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, बहुत ज़्यादा जाते हैं। बार बार उनको ये ख्यालात आ रहे होते हैं कि या तो हम वापस आ जाएं, या तो फिर उनसे अच्छा काम नहीं हो रहा होता, या तो फिर सोशली वो अपने आप को आइसोलेटेड करना शुरू कर देते हैं क्योंकि वो डिप्रेशन में जा रहे होते हैं। मुझे याद है मैं खुद वहाँ पे एक टाइम पे इतना अकेला महसूस करता था। बॉक्सिंग डे आया, छुट्टियाँ आ गई, आए वहाँ पे स्नो हो गई, तो 2 दिन की छुट्टी हो गई। अब गाड़ियाँ जा रही, लोग उनमें बैठे हुए, कोई कहीं जा रहा हो, मैं अकेला विंडो में बैठ के सोच रहा कि यार ये मैं कहाँ आ गया हूँ।
और पाकिस्तान कितनी कॉल करे इंसान, लेकिन वो पैच जो है उससे मुझे पता चला कि लोनलीनेस क्या होती है। लेकिन अच्छे लोग होते हैं, मेहनत कर रहे होते हैं चारों तरफ, अगर आपके 2-4 दोस्त अच्छे हों। मुझे याद है लंदन में मेरे 2 फ्रेंड्स रहते थे जो हर वक्त मुझे कॉलें कर रहे होते थे। शुरू में वो मुझे बुरे लगते थे और बाद में वो मुझे अच्छे लगने लगे। मे भी शायद वो भी इस चीज से गुजरे तो उनको पता एग्जैक्टली था। हाँ। उनको पता चला कि शायद फिर हम लोगों की लंबी लंबी बातें होना शुरू हो गई कि हाँ भाई क्या हो रहा है, कहाँ हो। फिर हम लोग आना जाना शुरू किया। 5 घंटे का सफर था, लेकिन शुरू में लगता था, बाद में नहीं लगता था, फिर दोस्तों के चक्कर में। तो यस, बड़ा अच्छा एक टाइम गुजरा है जिसमें अकेलापन महसूस किया। और आज जब कोई बात करता है मुझे क्लिनिक पे आके कि मैं लोनली हूँ या मुझे अकेले बैठ के डर लगता है, मुझे कुछ हो गया तो मेरे पीछे कौन है, तो आई कैन रियली फील दैट फीलिंग कि कैसा है। तो फिर उसको समझाने में भी मजा आता है। और फिर मैं यही कहता हूँ कि तन्हा रहना मजबूरी तो हो सकती है, चॉइस नहीं हो सकती। बिल्कुल। लेकिन उसके बावजूद हम देख रहे हैं, क्योंकि आजकल तनहा रहने को लोग एक तरह से जिससे ना कि फ्रीडम में तस्वर करते हैं कि लोगों को लगता है भाई मेरी अकेली नाम अम्मा अब्बा की रोक टोक होगी, मैं अकेला होऊंगा, मुझे बड़ा मजा आएगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगी। इससे लड़कियों के बेस होता है, जैसे हॉस्टल में भी जब लोग रह रहे थे शुरू में बड़ा एंजॉय करते हैं, सही बात। बट देन देयर कम्स अ टाइम, वो जब शाम होने लगती है तो उसके बाद घर वाले आपको ऐसा ऐसा याद आने लगते हैं। तो इसके अलावा मैं देखती हूँ जब लोग हजूम में भी होते हैं तो लोनली हो जाते हैं, क्यों होते हैं? देखो, हुजूम में अकेला होना ही तो लोनलीनेस है ना। उसमें आप के अंदर की जो खुशी है, जो आपकी डिमांड है, जो आपने लाइफ में सोचा कि मैं ये करूंगा, वो कहीं नहीं हो रहा होता। ठीक है ना, आपके जो गोल हैं वो सेट करते हैं आप, वो पूरे नहीं हो रहे होते। आपको लगता है कि मैं उस जगह पे पहुंच ही नहीं पाया जहां तक मैं था। दूसरा ये फाइनेंस का बड़ा इशू है। आप जितनी भी बात इसको इग्नोर करें, आपकी जेब में पैसे नहीं है, आप वैसे ही लोनली हो जाते हैं। आपको हर चीज के लिए पैसे की जरूरत है। आप कॉफी भी पीने जाएंगे ना किसी शॉप पे, तो वहां पे भी आपको ऐसी जरूरत है कि आपने कुछ पैसे खर्च करने हैं। तो अगर आप पैसे के मामले में पीछे रह गए तो आपको बहुत अपने आप को आइसोलेटेड फील करते हैं। थर्डली ये कि हमेशा मैं कहता हूँ, हर शो पे कहता हूँ बल्कि, कि दोस्त वो बनाओ जो तुम्हारे बुरे वक्त में काम आए और जो तुम्हारे साथ किसी टाइम पे खड़ा भी रहे। आप उसको आजमाती भी रहे, कभी उसको बताएं कि मैं डिप्रेस्ड हूँ या मैं परेशान हूँ, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। अगर वो कहता है कि मैं आता हूँ, बाहर आ जा, और आके वो आपकी कार में बैठ जाए और बैठ के कुछ भी ना बात हो, बस बैठे रहे, और फिर वो पूछे भी कि हाँ भाई क्या हो गया तुझे, ये क्या है, तो दैट्स इट। लेकिन यहाँ पे ऐसे फ्रेंड्स नहीं हैं। आपने लेकिन बात की अब डिप्रेशन, तो आप दोस्तों का आजमा भी, दोस्तों को बताए भी। अब यहाँ पे मसला है कि लोगों को लगता है कि अगर आप किसी को अपनी वीकनेस बताएंगे तो लोग उससे ज़रा खुश भी होंगे। मैं आपसे पूछूंगी कि वैसे आपने भी कि अपने दोस्तों को कभी आजमाया, वो अकेले होते, लेकिन मुझे यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बड़ा ज़रूरी है कि जहाँ पे हमें भी लोगों का ख्याल रखना है। अगेन मैं बात कह रही हूँ, हेल्प मांगना बड़ा ज़रूरी होता है। क्यों जो स्टेट एजेंट जो हमारे साथ बैठे हुए हैं, ये लोग क्यों घबराते हैं किसी भी अकेले शख्स को अपार्टमेंट देने में? छोटी सी ब्रेक के बाद इनसे पूछेंगे, कहीं मत जाइएगा। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। इंसान को तन्हा रहने से किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? एक वो होती है जो सेल्फ इम्पोज्ड तन्हाई होती है कि आप कहते हैं भी मैं तो नहीं लोगों में खुश रह सकता, मैं अकेले अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहता हूँ। बड़े स्टार्स को भी देखते हैं, बहुत सारे ऐसे लोगों को देखते हैं जो कि लोगों में फ्लॉन्ट कर रहे होते हैं कि भाई मैंने तो ज़िंदगी में शादी इसलिए नहीं की क्योंकि मैं खुश रहना चाहता हूँ, मैं अपनी ज़िंदगी अपने उसूलों के मुताबिक गुजारना चाहता हूँ। पिछले दिनों हमारे शो में हमारे बहुत बड़े सुपरस्टार फैसल रहमान साहब भी आए हुए थे, तो हम उनसे पूछे थे कि भाई आप अब अकेले रहते हैं, कभी आपको इस चीज़ की तन्हाई महसूस हुई, आप चाहते हो कि कोई आपका हमसफ़र होना चाहिए? तो उन्होंने कहा नहीं, मैं बिल्कुल खुश हूँ। मैं जब दोस्तों के वाले से बात भी इनसे की तो वो ये कह रहे थे कि नहीं, मैं अपने लिए काफ़ी हूँ, मैं अपने लिए कर सकता हूँ। तो हमारे आसपास ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं। तो ये मैं जानना चाहती हूँ कि क्या ये लोग सच में, और हमारे आसपास जितने लोग बड़ा दिखा रहे होते कि भाई देखा हम जो कमाते अपने पे खर्च करते हैं, ना हमारी बीवी ना हमारे बच्चे, तो क्या असल में वो दिमागी तौर पे अगर वो लिबर्टी फील करे कि असल में ज़िंदगी में भी वो ऐसे ही फील कर रहे होते हैं? डॉक्टर नबिया अली खान भी हमारे साथ मौजूद हैं। नबिया अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। नबिया, पहले ये बताएं कि ये जो तन्हाई है, क्योंकि अक्सर मैं सबको कहती हूँ कि भाई ठीक है बीमारियां तो एक तरफ, लेकिन तन्हाई इटसेल्फ एक बहुत बड़ी बीमारी है। तो ज़रा बताएं इस बीमारी के क्या कुछ नुकसानात होते हैं? जी वालेकुम अस्सलाम मदीहा, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो तन्हाई के हवाले से आज का जो आपने टॉपिक रखा है ये बहुत अहम है। लोग इस पर बहुत कम बात करते हैं, लोग अपनी तन्हाई भी लोगों के साथ शेयर नहीं करना चाहते। ये तन्हाई जो है वो नज़र आ जाती है, चेहरा एक्सप्रेसिव होता है और पता चल जाता है कि एक इंसान जो है वो कितना तन्हा है। आपकी आंखें बताती हैं कि आप कितने तन्हा हैं। देखने वाले की
जो है वो समझने वाले की सोच और देखने वाले की आंख में जो है वो दम होना चाहिए। लेकिन आजकल की जिस दौर से हम गुजर रहे हैं ना, वहाँ पे तन्हा रहना एक मॉडर्निज़म समझा जाता है, एक ट्रेंड समझा जाता है, या इसको आप एक सिंबल समझा जाता है। और मैं समझती हूँ कि तन्हाई कोई सिंबल नहीं है, तन्हाई कोई मॉडर्निज़म नहीं है, तन्हाई कोई आप पर टैग नहीं है कि आपने तन्हा रहना है तो आप अपने बहुत असूल पसंद होंगे, आपका एक अपना म्यार होगा, आप अपने घर में जो है वो बड़े अच्छे तरीके से अपनी ज़िंदगी अपने असूलों के मुताबिक गुजार रहे होंगे। ये सारे असूल ना सॉरी मेरा गला थोड़ा सा ख़राब है, ये सारे असूल ना इधर ही रह जाने हैं, असूल आपने साथ लेके नहीं जाने। ये असूलों के मामलात जो हैं ये इंसान के होने चाहिए, लेकिन आपकी ज़िंदगी में कोई एक शख्स ऐसा ज़रूर होना चाहिए कि 100 लोग आपके मुखालिफ हों लेकिन कोई एक शख्स आपका जो है वो मुखलिस दोस्त साबित हो। यानी मौला अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि कोई एक शख्स इतना अजीज़ ज़रूर रखो कि दुनिया तुम्हारी मुखालिफ हो जाए मगर वो एक शख्स तुम्हारे साथ जो है वो खड़ा हो। ये सारी बातें जब हमें मौला अली से मिलती हैं, लोग कहते हैं कि आप उनके कॉल क्यों कोट करती हैं या कैसे आप क्यों बताती हैं। मैं इसलिए बताती हूँ कि अली इल्म का दरवाज़ा है, और जब आप इल्म के दरवाज़े को खटखटाते हैं तो हमें इल्म के दरवाज़े से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो मैं थोड़ी सी बात आपको यहाँ पर ये बताना चाहती हूँ कि यहाँ लोगों की सोच, देखिए हर शख्स अपनी सोच पे डिपेंड करता है, हर शख्स की शख्सियत उसकी सोच से जुड़ी हुई है। बेसिकली ये जो सोच है ना कि मैंने अकेले रहना है, ये सोच ही गलत है। आप एक इंसान को, एक ज़ाहिरी बात है इस दुनिया में एक अशरफुल मखलूक़ात बना के भेजा गया है, तमाम तर मखलूक़ात से अफजल है इंसान। तो इसका मतलब ये नहीं है कि इंसान हर जगह अपनी मर्ज़ी करेगा। इंसान को इंसान के साथ जुड़े रहने के हुक्म जो है वो अल्लाह ने भी दिया है कि लोगों के साथ जुड़े रहें, लोगों की मदद करें। इंसान को इंडिविजुअल रहने के लिए दुनिया में नहीं भेजा गया। पहले तो हमें ये समझना है, आपको दूसरे लोगों के लिए इस दुनिया में भेजा गया कि आपसे जो कमतर हैं आपने उसको देखना है। मुझे याद है मेरी अम्मी कहती थी कि हमेशा अपने से कमतर को देखना, अपने से बड़े बंदे को कभी ना देखना, क्योंकि जब तुम अपने से बड़े बंदे को देखोगे ना तो तुम्हें अपने अंदर बहुत कमियां कोताहियां मिलेंगी। लेकिन जब तुम अपने से छोटे बंदे को देखोगे ना, अपने से नीचे, जिसके पास वो चीज़ें नहीं होंगी जो तुम्हारे पास है, तो तुम अल्लाह का शुक्र अदा करोगे। और यह आप यकीन करें, आज तक मेरा यही असूल है कि अल्लाह का शुक्र अदा करना हर हाल में। लेकिन तन्हाई जो है ना वो ये इंसान खुद चूज़ करता है। ये मेरा, आपका, ये हमारा अपना डिसीजन होता है कि हमने तन्हा रहना है। ये दुनिया का डिसीजन नहीं है या किसी ने आप पे इंडोज़ नहीं किया। ये और बात है कि लोग यहाँ अपने मतलब के लिए मिलते हैं। आजकल अच्छे दोस्त नहीं हैं, ऐसे दोस्त नहीं हैं कि जो आपका साथ दें या आपके लिए खड़े हों। लेकिन फिर भी दुनिया अच्छे लोगों से खाली नहीं हुई। अभी ऐसे लोग भी मौजूद हैं। अल्लाह करे कि अच्छे दोस्तों का साथ जो है वो लोगों को मिले, मगर मतलब की दुनिया में लोगों के साथ मतलब से ही चलना पड़ता है।